हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर माइंड बाय चंदन सर। चलिए आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं 9th क्लास का मैथ। क्या लेकर आए हैं? 9th क्लास का मैथ। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति। पहला चैप्टर है, आप लोग एनसीईआरटी बुक का है। आप लोग पहले इसका बेसिक जानते हैं। बेसिक पता रहेगा तो चैप्टर आप लोग से बन जाएगा। अगर बेसिक पता नहीं रहेगा तो चैप्टर नहीं बनेगा। न्यू पुराने जो भी जितने भी स्टूडेंट है जुड़ जाइए और अपने भाई बहन को भेजिए पढ़ने के लिए और पढ़िए। चलिए देखिए, अंक का नाम सुने होंगे। अंक अंक का मतलब होता है यूनिट। यूनिट या डिजिट का नाम सुने हैं? डिजिट। अंक का मतलब होता है डिजिट। अंक ये इसको बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब अंक है। अगर इसको गिना जाए तो 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। और दूसरा सार्थिक। सार्थिक अंक के बारे में पता है? किसको कहते हैं सार्थिक अंक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सब क्या है? सार्थिक अंक है। सार्थिक अंक शायद आप लोग को पता भी नहीं होगा, इतना बेसिक से पढ़ाएंगे कि पूछा जाएगा कि जीरो जीरो कौन सा संख्या है? वो सार्थिक संख्या है। कौन सा संख्या है? वो सार्थिक संख्या है। अंक है, सॉरी अंक है। अगर पूछा जाए कि मैथ का पिता किसे कहा जाता है तो आर्किमिडीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज को कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा तुमसे शून्य शून्य का खोज किसने किया? किसने किया? तो आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने किया था। सोचो, हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कि जीरो का खोज किसने किया था। हमको कुछ पता पल्ले पड़ पाया? कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैथ क्या है नहीं है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। पहले हमको बेसिक समझना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू वर्क। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमको फल मिलने वाला नहीं है। इसीलिए शिद्दत के साथ मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए समझ में आया? अंक अंक क्या है? डिजिट। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंक 10 है, इसको गिनेगो तो 10 आएगा। मान लो तो सार्थिक अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है? सार्थिक अंक। वो सार्थिक अंक जीरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीरो को। और जीरो का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। चलिए फिर आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्या का नाम सुना होंगे। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पूछ लेगा तुमसे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, क्या बताओगे? नेचुरल नंबर। क्या बताओगे? इसका इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। पूछा जाएगा कि इसका परिभाषा क्या है तो गिनती। गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हाँ, पूछेगा जैसे में क्या बताओगे? पता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, मतलब अनंत तक। पूछा जाएगा तुमसे कि सबसे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? बताओ तो। पता है? चलो बताओ तो। सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 होता है। क्या होता है? आप लोग पेन कॉपी लेके बैठना है और अच्छे से उतारना है और याद करना है।
पूछा जाएगा आपसे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तुम क्या जवाब दोगे? जल्दी बताओ। इनफिनाइट तक होता है इसका, अनंत तक। इस सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफिनाइट तक, इसका कोई नहीं है। जहां तक लिखेंगे वहां तक ही लिखा आएगा, समझ में आ गया? चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। लिखो, प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? n से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट लिखना, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 10 है। अगर पूछा जाएगा कि दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 10 है। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 99 बताना है। क्या बताना है? 99। अगर पूछा जाएगा फिर आपसे कि 3 अंकों को बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। 3 अंकों का सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 100 होता है। और पूछा जाएगा आपसे फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। 3 अंकों को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ। कितना होगा? 3 गो 9 होगा। पूछा जाएगा 4 गो को बता, तो कितना होगा? 1000। फिर पूछा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 गो 9। और देखना, फिर देखते हैं 4 5 समझना, 6 को देखते हैं यार। 6 अंकों को सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। क्या होगा? 5 गो 1 लगा के 5 गो 0 डाल देंगे। और पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, 6 अंकों को सबसे बड़ी संख्या, बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो क्या बोलोगे? 6 गो 9, 1 2 3 4 5 6। इसी टाइप में आप लोग को बनाना। 8 अंकों के पूछेगा तो फिर 0 लगाना है, फिर 8 गो 9 लिखना है। इसी तरह आपको समझना है। चलिए, अगर हो जाएगा उत्तर तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। नहीं, पहले इतना उतार लीजिए फिर देखते हैं। एक बार हम समझाते हैं, आप लोग उतारिए। अंक किसको कहते हैं? जैसे तो पहले समझिए बेसिक को। नंबर सिस्टम किसको कहते हैं? संख्या पद्धति को कहते हैं। हम लोग को ही पते नहीं रहेगा, डायरेक्ट हमको चैप्टर दे देगा बनाने के लिए, चैप्टर बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। समझो, अंक डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंक 10 है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सार्थिक अंक है, मतलब साथ में चलता है। और 0 क्या है? वो सार्थिक अंक है। इसका कोई, अगर अगर मेरे पास 500 रुपया है, सॉरी 5 रुपया है, अगर 0 को उठा के रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 रुपया। 0 जिसके बलग में खड़ा होता है उसको राजा बना देता है, और जिसके बलग में 0 नहीं रहता है तो गरीब हो जाता है। समझ गए? पूछा जाएगा कि 0 का खोज किसने किया? था आर्यभट्ट ने किया था। पूछेगा कि गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो आर्किमिडीज को कहा जाता है। पूछेगा प्राकृतिक संख्या के बारे में बताओ, नेचुरल नंबर। गिनती को, संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनाइट तक। अगर हम लोग कोई पते नहीं रहेगा, बताओ कोई पूछ लेगा, हाफ हार देंगे। तो ऐसे होता है? नहीं होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है।
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनाइट तक होता है, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 99 होती है। 3 अंकों के सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 999 होता है। 6 अंकों का सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख होती है। और 6 अंकों के सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,999 होती है। चलिए मिटाते हैं, फिर हो गया ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, लिखो, फिर लिखना। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर क्या है? 2 1 होता है इसका। फिर लिखना यहाँ 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ n प्लस 1 n प्लस 2 यही तीनों है। लिखिए n प्लस 1 n प्लस 2। फिर लिखिएगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। योग मतलब समझते हैं, जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। देखिए कैसे 5 साथ हम आप लोग को 6 7 में पढ़ाए होंगे, और पढ़े होंगे तब 1 2 3 4 5 अगर जोड़ेंगे ना तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, इसीलिए इसका आंसर 15 होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग। अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ तो कितना जोड़ना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस। इन लोग को जोड़ेंगे तो 10 9 19 19 27 27 7 34 6 40 और 40 15 55 होता है। इसका आंसर 55 होता है। चलिए फिर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि 40 प्राकृतिक संख्या का योग बताओ। तो कैसे बताना है, तो लिखना है यहाँ। ये आप खुद से बनाओगे घर में, ये होमवर्क है। 40 तो इसका फॉर्मूला देखो, लिख तो हम ही बताते हैं, छोड़ो। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2। ज्यादा अगर दे देगा तो देखो फार्मूला लगाता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2, तो फार्मूला लगा। n का मान कितना दिले है, 40। ध्यान देना रे बेटा। फिर यहाँ ध्यान देना, n का मान कितना दिला है, 40। और नहीं कुछ है, यहाँ फार्मूला 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ लिखेंगे 2। अगर ध्यान देना फिर यहाँ तो 40 और प्लस इसको करो, सॉरी यहाँ गुणन होगा, यहाँ बलग में नहीं कुछ है, तो 40 1 41 बटे 2, काट दो इसको 20 मर्त में। अगर गुना करोगे तो 4 दूनी 8, 841 आंसर आना चाहिए। 810 820 आना चाहिए, शायद 820 होगा इसका आंसर। उतार लो। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर यह मान लीजिए कि प्रथम
5 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है? 1 2 3 4 5। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक का औसत n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो औसत निकालना है इसका, ध्यान देना, यहाँ अलग कर दिए हैं औसत। औसत बराबर की होता है, ध्यान देना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 5 का 5 प्रथम पूछा है। औसत बोलता है तो नीचे 5 लगता है और 5 लिख देता है, तो ऊपर नीचे जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15 बटा 5। इसीलिए इसका औसत आएगा 3 आंसर होगा इसका। एक और सवाल मान लो कि तुम लोग को बीच दे दिया जाएगा, ध्यान देना। मान लो कि यहीं दे देगा प्रथम दो प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? औसत क्या है? तो तुम क्या बताओगे? लिखो n प्लस 1 इंटू 2, फिर लिखोगे औसत 21 प्लस 1। 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोलेगा तो 21 प्लस 1 बटे 2 जोड़ेगा कितना होगा? 22 बटे 2। काट दोगे तो क्या होगा? 11 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 11। समझ गए? एक सवाल और आप लोग को लिए दे देगा, यहाँ ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि प्रथम 100 का प्राकृतिक संख्या क्या है? संख्याओं का योग क्या है? क्या है? तो लिखना n प्लस 1 और इसका n बटे 2, यही फॉर्मूला होता है। तो 100 इंटू 100 प्लस 1 बटे 2, तो 100 गुना 101 बटे 2, काट देगा 50 मर्त में। अगर 50 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा? 5500 50 50 आएगा। पढ़ा कर लो। चलो उतारो। जिसको समझ में ना आया हम एक बार और समझा देते हैं। लिखो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग, 10 को जोड़ के अथी करके अथी लिख दिए। और प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या का, इधर से उधर काहे करे छो बार बार? नहीं समझ में आवे छून। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो 40 इंटू 40 प्लस 1 जोड़ दिए तो 40 2 से काट दिए, 41 गुना 20 करेंगे तो 820 आएगा आंसर। उसी तरह 21 प्राकृतिक संख्या को किए तो 11 आया यहाँ, और 100 को किए तो 50 आया इसका आंसर। प्रथम औसत निकालेंगे तो औसत का फॉर्मूला होता है, यहाँ ध्यान देना, बटे में 5 लिखे हैं और औसत 5 गो 1 2 3 5 करके, इसीलिए 3 आया आंसर। शायद हम 7 6 में ये सब पढ़ा दिए थे आप लोग को। कठौतियो ने बोले बा बलुआ पर जाना की के अपना कचरवा पटवा पर सब गोड़ बाढ़ के अपनी पर बालू खराब
नहीं वे यार उन्हें करवा दे थे इन्हें से पर मैं तो जाती हुआ हो हुआ तरल उनका जाकर तो भेंट कर लिया मतलब ठीक सही है पर भैया घड़ी हमरा सब बात बोलबो ना अच्छा बोल रहे थे की होला अभी ऊपरा में कढ़ैया ले लो पर यहाँ चलो गए ध्यान दो चलो ध्यान दो। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश ध्यान देना। वेल नंबर वेल नंबर ध्यान देना। प्राकृतिक संख्या को परिवार में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार विभिन्नता है। जैसे में लिखना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, अनंत तक। पूछा जाएगा आपसे कि वेल नंबर क्या है। मान लो पूर्ण संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या को परिवार में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार विभिन्न होता है। लिखना एक यहां पर यह हेडिंग देना स्टार पॉइंट देके कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर जीरो। और पूछा जाएगा आपसे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफिनाइट तक होता है। और एक क्वेश्चन और यहां देते हैं स्टार पॉइंट देके कि जीरो कौन सी संख्या है। बता सकता है जीरो पूर्ण संख्या है। ध्यान देना यहाँ बाबू, मेन चीज आपको बताए, कोई नहीं बताने वाला है, ध्यान देना। पूछा जाए कि जीरो कौन सी संख्या है तो पूर्ण संख्या है। ध्यान रखना ये चीज, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, 11 हो, 12 हो, कंपटीशन हो, कहीं भी हो, पूछा जाएगा कि जीरो से शामिल करने वाले को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफिनाइट है, इसका अनंत तक होता है। और जीरो कौन सी संख्या है तो पूर्ण संख्या है बाबू। नोट में लिखना, अगर नहीं समझ में आया तो नोट में लिखना कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखो यहाँ नोट में कितना बड़ा बात लिखे हैं, समझो। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है और जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझिए बात, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है और जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसीलिए नोट में लिखा दिए। तुमसे फंसा देगा, हो सकता है तुमको क्वेश्चन देकर, इसीलिए नोट में लिखा दिए ताकि तुम लड़ सकती हो। फिर एक क्वेश्चन यहां देखो बाबू, पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। समझ गया?
कौन चीज से सूचित किया जाता है? पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। आप लोग ध्यान देना इस चीज को। फिर देखना, अब एक और नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन बताने जा रहा है। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या क्या है? इंटीजर नंबर के बारे में सुना है नाम? इंटीजर नंबर, INTEGERS, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक प्राकृतिक, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, संख्या के साथ 0 0 के समूह को पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। लिखो, फिर लिखना है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। इसको दो खंड में बांटा गया है, ध्यान देना। यहाँ इधर लिखना ऋणात्मक, यहाँ लिखना 0, यहाँ लिखना धनात्मक। धनात्मक मतलब समझता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। और ऋणात्मक मतलब होता है -3 -2 -1, यही होता है। और यहाँ होता है 0। शायद आप लोग को 6 7 में पढ़ाएंगे। उतारिए जल्दी से बन। लिखना पूर्णांक, पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक संख्या को I या Z से सूचित किया जाता है। किया जाता है। लिखो, देखो पूर्णांक संख्या होल नंबर प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार बनता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनाइट तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 0 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनाइट है। नोट में लिखा दिया सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझना, पूर्ण संख्या को वे W से सूचित किया जाता है। और पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर जैसे सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को 7 0 0 के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या 3 भागों में बांटा गया, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य संख्या 0 धनात्मक। ऐसे जैसे आप लोग पढ़े होंगे 7 या 8 में आलेख बनाते देखे हैं कि माइनस, जब ऋणात्मक बोलेगा तो -3 -2 -1 लेंगे, और शून्य बोलेगा तो 0 लेंगे, और धनात्मक बोलेंगे तो 1 2 3 ऐसे करके लेंगे। अब पूर्ण संख्या को I या Z से सूचित किया जाता है। चलिए, हो गया होगा तो हम मिटाते हैं। जितना लिखा रहे हैं उतना कल पूछेंगे। लिखना यहाँ एक स्टार पॉइंट देके, -2 कौन सी संख्या है? तो लिखना नोट में सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है। सभी
पूर्णांक सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक का खेला देखो यहाँ, पूर्णांकों का खेला देखो कैसे खेलता है। तुम लोग जैसे खेलती हो ना झूठ सही, देखो ऐसे भी मैथ खेलता है आदमी के साथ खेल। इसीलिए बोलते हैं समझ लो, पढ़ लिख लो और आगे बढ़ो। दिल लगाना है तो किताबों से लगाना, ताकि बेवफा भी निकलेगा तो मुकद्दर बना के छोड़ेगा। सब इंसान एक जैसा ना होता है। 100 में 1% आदमी पर विश्वास होता है, 99% फेल होता है। वो सबको नहीं मिलता है। -2 -3, चल बताओ -2 बड़ा कि -3 बड़ा? -3 बड़ा। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? -5 होगा। बताओ कैसे, हम समझा देंगे। -5 होगा, -5 होगा। बताओ कैसे? क्या कि माइनस में 2 है, अगर ई वाला रहता इधर बड़की तब इधर प्लस में होता ना, इसीलिए -5 आया। इसे छोटा अंक है, समझ गए? चलिए एक और देखिए, -10 + 15 क्या होगा? जल्दी बताओ, क्या होगा? इसका आंसर 5 होगा, सोच लेना। माइनस प्लस प्लस, इसीलिए दोनों को की है इधर बड़ा अंक इसीलिए लिख दिया। एक और बताना, -8 + 3 क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। -5 होगा। एक और क्वेश्चन देते हैं फंसाने के लिए, -5 -18 क्या होगा? जल्दी बताओ। -13 होगा। ये सब पता है? नहीं तो मैथ बन जाएगा। लेक्चर 1 दे के कॉपी में उतारना है। 10 लेक्चर है, 10 लेक्चर पढ़ाएंगे मैथ, और मैथ भी बनाने चल जाना है और हम भी बताएंगे। आज क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए होंगे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।